बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में डेली मुख्तलिफ शख्सियात को इनवाइट करते हैं और उनके बिज़नेस को, उनकी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसको आप तक लेके आते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है, एक कारोबारी शख्सियत हैं, बिज़नेसमैन भी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे, महंगाई पे भी बात करेंगे, उनके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और उनकी मौजूदा एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। करो। शाहिद भाई, अपना तारुफ हमारे नाजरीन को अपनी ज़बानी कराएंगे। शायद पुरानी नाम है मेरा, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ है। तो 2006 में जहाँ कोटदू सेटल हुए थे, अब यहीं आपके सामने। शाहिद भाई, कोटदू में जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो किस नौइयत का है और इसमें क्या कुछ है? हमारे कोटदू के अवाम की आप क्या खिदमत कर रहे हैं इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है। कॉरपोरेशन का काम है। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें किस्तों पे देते हैं, वॉशिंग मशीन, पंखे, फ्रिज, एसी और मोटरसाइकिल वगैरह ना। तो बस यही है, 2006 से बैठे हुए हैं यहीं पे। कैसा काम जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त कराम है लगा। अच्छा, ये बताएं, जो आजकल हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, महंगाई का काम पीक पे जा रहा है, आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? जी ओवरऑल तमाम बिजनेस डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का इस वक्त तूफ़ान आया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी करें। कारोबार नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को संजीदगी से वो करना पड़ेगा इसके ऊपर ना। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिस तरह अब आप लंबा अरसा हो के बिज़नेस कर रहे हैं, साबका हुकूमत के दौर में आपका बिज़नेस कैसा जा रहा था और मौजूदा हुकूमत में आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? साबका अदवार में ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, उसमें ये था कि हमारा बिज़नेस, तमाम कारोबारी बहुत ज़्यादा वो थे, प्राइम मिनिस्टर की मतलब है कि उसके अंदर रिलीफ फंड वगैरह थे और उधार मिलता था हमें। अब पोजीशन ये है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, 10 रुपये का उधार नहीं है। पैसे लेके जाएंगे तो अगले हफ्ते आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं है। पहले इस तरह की नहीं थी, बहुत नरम पॉलिसी होती थी कारोबारी हिसाब से ना। अब तो जहाँ भी जाए मतलब कोई वो नहीं है, पहले पैसे देंगे तो काम आगे चलेगा। हमने सुना है कि आप सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में आपका इंटरफेयर होता है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि किस जमात से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो क्योंकि वो तकरीबन ही कारोबारी जितने भी हैं वो मुस्लिम लीग नून से ही हैं। वो और हुकूमत ये तो डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। अब इनकी सूरत हाल आपके सामने है, पीपल्स पार्टी की भी सूरत हाल आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही यहीं पे खड़े हुए हैं। साबका हुकूमत, जैसे कि वो आप ही की हुकूमत थी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और मौजूदा हुकूमत यानी PTI, इन दोनों हुकूमतों में क्या फ़र्क फील करते हैं? बहुत फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि पेट्रोल 68 रुपये लीटर था, सबके सामने है। चीनी का जो रेट था वो 48 रुपये किलो था, सबके सामने है। घी का रेट 135 रुपये किलो था। अब यह कि गरीब मर रहा है, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे। पिछले अदवार में आपने देखा मोटरवे बने हैं, यहाँ पर एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल बना है हमारे डीजी खां के अंदर ना। पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया इन्होंने, हर काम हुए हैं। अब मौजूदा हुकूमत में तो ये हो रहा है कि गली नाली भी हमने नहीं देखी कहीं बनती हुई ना। 2-4 बनी है तो वो बस आपके सामने है सूरत हाल। टोटल 2 नंबर काम हो रहा है, कोई मतलब तरक्याती काम नहीं हो रहा, बस महंगाई महंगाई हर 15। अब मोटरसाइकिल का रेट इस महीना 3 दफ़ा बढ़ा है, ठीक है ना। अब 63,500 की मोटरसाइकिल थी 70, अब आज 82,000 रुपये रेट है। कहाँ जाए गरीब? उनके पास एक ही सवारी थी, वो भी मतलब है कि उनकी रेंज से निकल गई है। चाइना की मोटरसाइकिल 58,000 रुपये की मिल रही है, 40,000 रुपये में मिलती थी। फ़र्क तो है इसका। खान साहब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने जो कर्ज़े लिए हैं उन्हीं को वो पूरा करें, उनको सूद समेत वापस करें, इस वजह से महंगाई हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कर्जे तो शुरू से हैं, शुरू से ही चले आ रहे हैं। ये तो स्टोरियां अब सुन रहे हैं ना, पहले तो नहीं थी। पीपल्स पार्टी भी कर्जे लेती थी, मुशर्रफ ने भी कर्जे लिए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी कर्जे लिए हैं। ये तो कुछ सारी ज़िंदगी का कर्जा तो नहीं होता। वो 2016 के अंदर मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ ने IMF को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर उन्होंने लिए हैं। अब ये मुकम्मल, अब तो असद उमर साहब का भी कैलकुलेटर सुना गुम हो गया, नहीं मिल रहा उनका ना। वो पॉलिसियाँ बनाया करते थे, असम्बली के अंदर चीखा करते थे, अब उन्होंने बनाए पॉलिसियाँ। असल में ये काम इनका था ही नहीं। ये क्रिकेटर थे, इनको क्रिकेट में ही खेलना चाहिए था। ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भागने के, इसके अलावा कोई काम नहीं है। पहले दिन से ये काम से भाग रहे हैं, बस सुबह आते हैं, 2 बयान दिए, उसके बाद गुम हो गए। काम नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर ना, बहुत पीछे चले गए। एशिया का सबसे महंगा मुल्क है हमारा पाकिस्तान इस वक्त ना।
बहुत महंगाई हो गई, इनको थोड़ा सा संजीदगी से काम, अगर नहीं हो रहा तो इस्तीफे दें, घर जाएं, अगर कर सकते हैं तो कुछ करें, नहीं तो आवाम का इस वक्त बुरा हाल है। आवाम खाने पीने से तंग है, हमारे काम तो वैसे तबाह हो गए हैं, रोटी से आवाम निकलेगी तो आएगी हमारी दुकानों पे ना, वो खाने में तो पूरे हुए पड़े हैं। आप क्या समझते हैं अगर मियां नवाज शरीफ इस पोजीशन पे होते तो आपकी ये सिचुएशन ना होती? नहीं, अब तो ना होती सिचुएशन। ये जो हम मोटरसाइकिल आज 82,000 रुपये की ले रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से हम 50 से भी नीचे ले रहे होते, क्योंकि ये पहले भी यही रेट थे इनके। 63,000 रुपये मियाँ साहब लेके आए थे, हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल में रखी हुई थी। इनके तो कंट्रोल में कुछ नहीं है, इनके कंट्रोल में तो अपने नुमाइंदे नहीं है। 20 का तो यहीं पे MPA का फॉरवर्ड ब्लॉक बना खड़ा है, ये बुखारी साहब अलहदा हुए बैठे हैं सारे। अब इस वक्त सबके मफादात सामने आ नहीं गए। ये चीनी का स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, इन्हीं के दौर में आया ना। अगर ये हैं अच्छे ईमानदार हैं तो कुछ करें। जिस तरह भी आपने कहा मोटरवेज बनाए, दूसरे तरक्याती काम कराए, तो खान साहब ने अपनी लास्ट तकरीर में ये बताया कि ये तमाम जितने भी इन्होंने चीज़ें बनाई थी गिरवी रख के कर्जा ले लिया है उन पर, आज हम उनका सूद समेत वापस कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया हुआ है। नहीं, ये 50 सालों से देख रहे हैं, पहले तो नहीं था महंगाई का तूफान। ये तो अब ये कह रहे हैं ना, इनसे काम हो नहीं रहा असल में ना। मोटरवे जितना मुनाफा इनको दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। अब आप देख ले, पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल तो इन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ था, जो पेट्रोल का रेट हुआ खड़ा है। अब पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, डीजल की सूरत हाल आपके सामने है, मोटरवेज की सूरत हाल सामने है, डबल टैक्स हो गए, हर चीज़ डबल हो गई, फिर भी बिजली इतनी महंगी हुई खड़ी है। गिरवी रखने का क्या है? गिरवी तो पहले भी सारी हुकूमतें इस तरह करती आ रही हैं, कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। जो बिज़नेस आप करते हैं महंगाई में, आप बता रहे हैं कि 65,000 की चीज़ 80 पे गई हुई है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपने बिज़नेस का? हमारे बिजनेस का ओवरऑल कारोबार तो पूरे पाकिस्तान में तबाह हुआ खड़ा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान तबाह हुआ खड़ा है। अब भी अगर ये लोग संजीदा नहीं हुए, 2 साल कह रहे हैं हमें मोहलत दें, 2 साल में तो भाई ये मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की हुई खड़ी होगी। वॉशिंग मशीन जो हम बेचते हैं, हम 8,000 रुपये की लेके आते थे, अब हमें 15,000 रुपये की नहीं मिलती। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर ना इस वक्त। कोटदू के हवाले से माशाल्लाह गैस आ चुकी है, गैस के मंसूबे कोटदू में आ चुके हैं, 4 कोर तारें बिछ गई हैं, उसके बाद कारपेट रोड बन गए हैं, पासपोर्ट ऑफिस बन चुका है, मज़ीद तरक्की हो रही है। आप कहते हैं तरक्की नहीं हो रही, किस तरह से कह सकते हैं आप? नहीं, मैंने तो नहीं देखी तरक्की। ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, 4 कोर केबल या मोटर, इसका आप बता रहे हैं रोड वगैरह का, ये इनके तो फंड रिलीज़ हो चुके थे, ठीक है ना, फंड रिलीज़ हो चुके थे इनके, ये मंसूबे पहले हो चुके थे। अब ये इस वक्त डॉक्टर साहब का काम है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, ये अपना ये पासपोर्ट ऑफिस का अच्छा काम इस तरह करने चाहिए जिस तरह पिछली हुकूमतों का ये कोटदू था, इनका भी वही है। यहाँ पर मतलब हजरा ख़ानदान बैठा हुआ है, उनके तो काम आपके सामने गिनते जाएं, काम नहीं मुकते। अब तो पोजीशन ये है कि TMA वाले गलियां साफ़ करने नहीं आते हैं, ये इन्होंने करवाना है, किसने करवाना है? ये थोड़ी सी कोटदू में आपके सामने, हर कल आपका इंटरव्यू में देख रहा था, ये मोइन साहब की गली में हशर हुआ पड़ा है। आज सुबह मैं गया हूँ, रिकवरी पे निकले हुए थे, जगह रास्ते नहीं है गलियों में जाने के ना, इन्होंने इतनी मतलब गंदगी फैलाई हुई है। थोड़ा सा इनको संजीदा होना पड़ेगा। शायद भाई आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और मसाइल पे बात की आपने। हमारे इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, मैसेज ये है कि वॉइस ऑफ कोटदू जो कल साहब माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। इस तरह करते रहें, आप कोटदू के मसाइल उजागर कर रहे हैं, इस तरह इनकी कम से कम इनको तो पता तो चल रहा है सियासतदानों को, हाँ भी मसाइल हैं कोटदू में ना। बाकी आवाम का ये है कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए। अब ये है कि हुकूमत को थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, थोड़ी सी तवज्जो हमारे किचन के ऊपर दें। गरीब का जो किचन है वो बहुत डिस्टर्ब है, आपकी लड़ाइयाँ हैं या महंगाई वो आप करते हैं, थोड़ा सा गरीब का किचन आप वो करें, गरीब को खाने को कुछ नहीं है, थोड़ी सी तो काम करें इधर। ठीक है सर, शुक्रिया। जी नाज़रीन, शाहिद सुरानी साहब की आपने बातें सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छे तजियाकार भी हैं और सियासी जमात से भी ताल्लुक़ है, समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मज़ीद गपशप चलती रहेगी। आप समझते हैं कि आपके इलाके में जो मसाइल सामने आ रहे हैं, अगर वो हाईलाइट नहीं हुए तो नंबर आपके पास दिया गया है सामने स्क्रीन पर, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल को हम उजागर करेंगे और पब्लिक तक लेके आएंगे। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटदू।